जय हिंद फ्रेंड। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के करंट अफेयर में कोविड-19 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कोरोना वायरस की शुरुआत। तो कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो चीन के वुहान शहर से हुआ था। कोरोना वायरस की शुरुआत कब से हुआ था? तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? तो कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित। तो WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 को। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। कहाँ पे दर्ज किया गया? केरल में। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया कहाँ पे? तो केरल में दर्ज किया गया था। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना कौन? तो इजराइल। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना था? इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब किए थे? तो 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा? तो लॉकडाउन लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल 2020 तक, यानी टोटल 21 दिन लगा था। पहला बार जो लगा था भारत में लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक, यानी कि टोटल 21 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन है? मनीष कुमार। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के। कोविड-19 हेतु संयुग में टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन है? क्यूबा। कोविड-19 हेतु संयुग में टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन है? क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? घाना। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? घाना। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन है? बियान गांव, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन है? बियान गांव। कहाँ पे पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन है? भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट इसमें देखिए, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी कौन है? अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है किससे? तो मणिपुर राज्य से। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है किस राज्य से? तो मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो स्लोवेनिया। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना कौन? तो स्लोवेनिया बना। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन है? रूस। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन है? रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है किसने? IIT रोपड़ ने। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है किसने किया है? IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट है
WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेंथ का नाम क्या दिया है? तो देखिए कप्पा का नाम है B.1.617.1 और डेल्टा का नाम क्या है? तो डेल्टा का नाम है B.1.617.2। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन है? रूस। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन है? रूस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो विशाखापत्तनम से नागपुर तक। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? विशाखापत्तनम से नागपुर तक। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो बोकारो से लखनऊ तक। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ तक। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं ICMR। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा किया गया। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया है। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया है। और भारत में इसका निर्माण किसने किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, जो कि पुणे में पड़ता है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 16 जनवरी 2021 को। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2021 को। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कोविन नाम है। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कोविन। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम, तो देखिए इसरो द्वारा जो निर्मित किया गया वेंटिलेटर उसका नाम क्या है? तो स्वतः प्राण और वायु नाम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो स्वस्थ प्राण और वायु। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन अभियान और मिशन। तो देखिए यहाँ पे पहला है ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है वो खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त करने भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। वंदे भारत मिशन, तो वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। वंदे भारत मिशन जो है वो किस लिए चलाया गया था? तो विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देश को मदद करने हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। मिशन सागर किस लिए चलाया गया था? मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों को मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किस लिए चलाया गया था? तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना का ऑपरेशन था। याद रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी किसके द्वारा चलाया गया था? तो सबसे पहले कि देखिए कि इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुँचाई गई वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन संजीवनी के तहत इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुँचाई गई वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड को देखिए, तो ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों की तरह सील करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान था। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार का अभियान था। नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान है। 5T योजना, 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाया गया था। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाया गया था। वी शेप टनल जो है तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया था। करुणा पहल, तो करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया था। करुणा पहल किसके द्वारा चलाया गया था? तो सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया था। मो जीवन कार्यक्रम किसके द्वारा? तो ओडिशा सरकार के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप, तो यहाँ पे देखिए कि कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नाडी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? पुदुचेरी सरकार के द्वारा। नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा जारी किया गया था।
प्रज्ञाम ऐप, प्रज्ञाम ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा। प्रज्ञाम ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आयु एवं सेहत साथी ऐप किसके द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। आयु एवं सेहत साथी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। आई गोट या युक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। एन कोविड-19 ऐप किसके द्वारा? तो नागालैंड सरकार के द्वारा। एन कोविड-19 ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? नागालैंड सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कोविन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। क्वारंटाइन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। क्वारंटाइन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। संजीवन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? बिहार सरकार के द्वारा। संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा? तो सोनू सूद के द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? सोनू सूद के द्वारा। आयुष कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। कोविड फार्मा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। टी कोविड-19 ऐप किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। टी कोविड-19 ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? तेलंगाना सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? उत्तराखंड सरकार के द्वारा।